वायु चिकित्सा के अंतर्गत व्यायाम को चिकित्सा की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण साधन तो माना ही गया है। इसके साथ में व्यायाम तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण क्रिया है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बहुत ही विस्तार से व्यायाम के संबंध में सभी जानकारियों के ऊपर। व्यायाम का अर्थ, व्यायाम करते समय सावधानियाँ, व्यायाम के प्रकार, किसको कौन सा अभ्यास करना चाहिए, कितने समय तक करना चाहिए और अन्य संबंधित जितनी भी व्यायाम से संबंधित जानकारियां हम एकत्रित कर पाए हैं, आज उन सभी की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। जानकारी अधिक होने के कारण यह वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, इसलिए इसको 2 या 3 भागों में विभाजित करके प्रकाशित किया जाएगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, समय को व्यर्थ ना करते हुए, कि व्यायाम होता क्या है। वो क्रिया या गतिविधि जिससे शरीर में प्रसन्नता आए, बल व उत्साह की वृद्धि हो, शरीर कांति और तेज को प्राप्त हो, शरीर की आकृति सुंदर सुडैल बने, करने के बाद शरीर को खुलेपन का अनुभव हो और शरीर व मस्तिष्क सुख, शांति व आनंद को प्राप्त हो, उस क्रिया को या गतिविधि को कहा जाता है व्यायाम। अब एक प्रश्न वो यह है कि जो लोग परिश्रम का कार्य करते हैं या जिनका पेशा शरीर से मेहनत करने वाला है, क्या उन्हें भी व्यायाम करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं, लोग कहते हैं कि हमारा तो पेशा ही सारा दिन शरीर को चलाने का है। जैसे कोई रिक्शा खींच रहा है व्यक्ति, कोई किसान है, कोई मजदूर है, तो ऐसे लोगों को क्या व्यायाम अलग से करने की ज़रूरत है, जिनका शरीर सारा दिन ही चलते रहता है और मांसपेशियाँ काम भी करती हैं, शरीर से पसीना भी निकलता है? तो 2 बातें विशेष रूप से समझ लें। जैसे व्यायाम की परिभाषा में अभी हमने चर्चा की कि व्यायाम वो क्रिया है जिसको करने के बाद या करते समय मन प्रसन्न हो, शरीर को खुलेपन का और आराम का अनुभव हो। परंतु जिन लोगों का कार्य या पेशा ऐसा है जिसमें शरीर से मेहनत करनी पड़ती है, उनको कोई आनंद या सुख की अनुभूति तो नहीं होती, शरीर में खुलेपन और आराम की अनुभूति भी नहीं होती, बल्कि मन और शरीर दोनों ही थक जाते हैं। तो जिन लोगों का कार्य शरीर से है, जिनका परिश्रम अधिक करने वाला कार्य है, उनको व्यायाम की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता कि वो सारा दिन ही व्यायाम कर रहे हैं। और दूसरी बात, जिन लोगों का कार्य मान लीजिए किसानी है, खेती करना है, मजदूर है, रेड़ा या रिक्शा खींचना है, माल ढोना है, तो इन सब क्रियाओं में जैसे कोई रिक्शा चला रहा है तो उसकी पिंडलियाँ और जंघाएँ, यह मांसपेशियां अधिक कार्य कर पाती हैं, परंतु व्यायाम के समय शरीर की सभी मांसपेशियां कार्य करती हैं। यह बात अब इसलिए व्यायाम और शारीरिक परिश्रम दोनों अलग अलग हैं। तो जिन लोगों का कार्य परिश्रम शरीर से अधिक करना है, उन्हें भी व्यायाम करना चाहिए, परंतु उनके लिए अलग व्यायाम है। कौन से व्यायाम है उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। अब चर्चा करते हैं व्यायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों किया जाता है व्यायाम। व्यायाम से शरीर के अंगों को गति होने के परिणाम स्वरूप गर्मी उत्पन्न होती है। जैसे हम अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ते हैं तो इनमें से गर्मी, भाप, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार शरीर के अंदर गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे पसीना निकलता है और पसीने के साथ शरीर के कई सारे विजातीय द्रव बाहर निकलते हैं। गर्मी से शरीर के कोशाणु उत्तेजित और चैतन्य होकर अपना कार्य अच्छे से कर पाते हैं। व्यायाम करने से शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिससे हम लंबे सांस भरते हैं और फेफड़ों को अधिक प्रकार से खोलना पड़ता है, जिससे फेफड़े सामान्य से कुछ अधिक फूलते हैं। छाती और कंधों की मांसपेशियों की कसरत होती है। हृदय पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रक्त संचालन की क्रिया में सुधार आता है। जब हम व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो भूख अच्छे से लगती है, जो हमें भोजन के प्रति सचेत और जागरूक करती है। उस समय व्यक्ति अपने भोजन में भी सुधार करने का प्रयास करता है। शुद्ध, सात्विक और शरीर के लिए आवश्यक आहार ही व्यक्ति चुनता है, जो उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। मानसिक स्तर पर भी व्यायाम का बहुत अच्छा प्रभाव और असर देखने को मिलता है, क्योंकि व्यायाम के समय व्यक्ति प्रकृति के साथ जुड़ता है, स्वयं के साथ जुड़ता है। जीवन की परेशानियों और जिम्मेवारियों से कुछ समय के लिए दूर होकर, जिससे उससे शांति और अनुभव का अनुभव होता है।
शांति और आनंद का अनुभव होता है। तो कई कई तरीकों से और कई कई रूपों से व्यायाम का शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिसकी चर्चा अभी हम आगे भी और करते रहेंगे। अब चर्चा करते हैं व्यायाम के प्रकारों की। कितने प्रकार के व्यायाम होते हैं? तो कई सारी ऐसी गतिविधियों को व्यायाम के अंदर रखा गया है जिन्हें शायद अब से पहले आप व्यायाम की दृष्टि से नहीं देखते थे। तो सबसे पहला है व्यायाम टहलना। टहलना एक ऐसा व्यायाम है जिसे हर पेशे का व्यक्ति कर सकता है, हर आयु वर्ग का व्यक्ति कर सकता है, स्त्री पुरुष सभी प्रकार के लोग इससे लाभ ले सकते हैं और टहलने से किसी भी प्रकार की हानि होने की कोई भी संभावना नहीं रहती है। टहलने के विषय में हम बहुत ही विस्तार से एक वीडियो बना चुके हैं पवन स्नान या वायु सेवन के ऊपर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उसको आप ठीक प्रकार से देख लें और सारी चीज़ें समझ लें। टहलने के संदर्भ में उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर अब दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। दूसरा व्यायाम है तैराकी, स्विमिंग, तैरना। सर्वश्रेष्ठ व्यायामों की श्रेणी में तैराकी को रखा गया है। यह संपूर्ण शरीर का व्यायाम है। शरीर की कोई ऐसी मांसपेशी नहीं है जिसके ऊपर तैराकी का प्रभाव ना पड़ता हो। विशेष रूप से छाती, कंधों पर इसका अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। इसके साथ जंघाओं और पेट पर भी तत्काल रूप से इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तैराकी से दो लाभ एक साथ प्राप्त होते हैं, एक तो व्यायाम का और दूसरा बहुत लंबे समय तक शरीर पानी के संपर्क में रहता है, जिससे अनावश्यक गर्मी शरीर की बाहर निकलकर त्वचा निर्मल, कोमल और स्वच्छ बनती है। टहलने की तरह ही इसका भी लाभ सभी प्रकार के लोग ले सकते हैं, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, स्त्री, पुरुष। जिन लोगों का शरीर भारी है उनके शरीर पर अनावश्यक चर्बी जो चढ़ी हुई है वह तैराकी के अभ्यास से कम होती है, और जिन लोगों का शरीर पतला है उनका शरीर इसके अभ्यास से सुडैल और सुंदर बन जाता है। अगला अभ्यास व्यायाम है अगला दंड बैठक। दंड बैठक भारतीय व्यायामों की रीढ़ की हड्डी के समान है। बड़े से बड़े पहलवान भी इसी व्यायाम के अधीन हैं। इसकी गिनती कठिन व्यायामों की श्रेणी में आती है, परंतु जो प्रभाव इनके अभ्यास से शरीर पर पड़ता है उसका मुकाबला किसी और अन्य व्यायाम से नहीं किया जा सकता। इसके अभ्यास से शरीर की समस्त मांसपेशियों पर तो प्रभाव पड़ता ही है, विशेष रूप से छाती, कंधे, गर्दन, भुजाओं, जंघाओं, पिंडलियों और पेट के ऊपर विशेष रूप से इसका प्रभाव देखने को मिलता है। बाद में कभी प्रयास करेंगे दंड बैठक की अलग अलग सभी प्रकार के अभ्यासों की वीडियो बनाकर विस्तार से चर्चा और प्रदर्शन किया जाएगा। अगला व्यायाम है कुश्ती। खेल के